लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं, लेकिन बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से जीत नहीं मिली। एनडीए 400 तो छोड़िए 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी की राह मुश्किल की यूपी और महाराष्ट्र ने, जहां उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सबसे अधिक संसद प्रतिनिधित्व देने वाले उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने पीएम मोदी के विजय अभियान पर ब्रेक लगा दिया, तो वहीं महाराष्ट्र में भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी की राह रोकने के लिए मजबूती से खड़े दिखे। चलिए आज बात करते हैं चुनावी जोड़ी पर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाने में सफल रहे और इसका सीधा असर उनकी रैलियों में दिखाई दिया। लाखों की संख्या में युवा उनकी रैलियों में जुटे। इसका फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला। राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आने से कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति साधने में सफल हुए। मुस्लिम और यादवों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार को एक तरफा वोट किया। वहीं मायावती के वोट बैंक ने भी बीएसपी से हटकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया और इसका फायदा मिला। राहुल गांधी अपनी छवि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी लंबी यात्रा से जनता के बीच एक जगह बनाई। लोगों के बीच में उन्हें लेकर अवधारणा खत्म हुई और इसका फायदा राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में साफ साफ पहुंचा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ ने महाराष्ट्र में एनडीए की राह मुश्किल कर दी। महाराष्ट्र पर नजर डालें तो ये यूपी के बाद दूसरा बड़ा राज्य बनकर उभरा, जहां बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 लोकसभा सीट है और इस वजह से ये लोकसभा चुनावों का सबसे अहम हिस्सा भी है। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस पार्टी तीनों एक साथ महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में थे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 और एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना किसान आंदोलन और मराठा आरक्षण, और विपक्ष ने इसे लगातार मुद्दा बनाए रखा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।